अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, ज़ेब अतीक साथ बकार रियल उस्ताद की एक और एपिसोड के साथ DHA फेज 7 द एयरपोर्ट इम्पैक्ट। इस वीडियो में आगे जाने से पहले आप काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। मैं आपको इस वीडियो के अंदर ये चीज़ नहीं बताने वाला कि DHA फेज 7 के करीब कोई एयरपोर्ट नया अनाउंस हो गया है। ना ही मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि DHA फेज 7 के करीब रिंग रोड जो कि बनने लगी है अगले साल तक, उसको अप्रोच करते हुए आप जो है वो एयरपोर्ट को यूज़ करेंगे। बल्कि इस वीडियो में हम कोशिश ये करेंगे कि एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो कि हमने खुद समझा हुआ है, जो कि डिफरेंट चीज़ों से जनरेट होता है, वो इस वीडियो के अंदर हम आपके साथ शेयर करेंगे। वो कॉन्सेप्ट हम आप लोगों को समझाएं और उससे आप लोगों को ये बताने की कोशिश करें कि DHA फेज 7 को आइंदा आने वाले दिनों के अंदर वो इम्पैक्ट जो हम देख रहे होते थे कि जी इसकी कीमतें कभी ऊपर जा रही हैं कभी नीचे आ रही हैं, इवेंचुअली वो चीज़ खत्म हो जाएगी और एक पॉजिटिव इम्पैक्ट इस प्रोजेक्ट की तरफ आएगा। साथ भाई हमारे साथ मौजूद हैं। जी साथ भाई। द एयरपोर्ट इम्पैक्ट, बहुत सारे लोग ये चाहते हैं कि वो अपने काम की या जहां वो नौकरी करते हैं उसके करीब तरीन रहें ताकि कम्यूटेशन आसान हो, आसानी से ट्रैवल कर सकें। या फिर बहुत सारे लोग ये चाहते हैं कि रिनाउंड स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के करीब रहें जहां पे उनके बच्चे पढ़ते हैं ताकि उनको ट्रैवलिंग के अंदर आसानी हो। ये कॉन्सेप्ट इससे भी ज़्यादा आगे जाता है कि बहुत सारे लोग हॉस्पिटल्स, मेजर रोड्स, रेलवे स्टेशंस और पार्क्स के करीब रहते हैं। मैं इसकी आपको चंद एग्जांपल्स प्रोवाइड करता हूँ। गुलजार कायद और एयरपोर्ट हाउसिंग सोसाइटी आपने देखी होगी। इसकी ज़्यादा बनने की या चलने की वजह यह थी कि ये पुराने एयरपोर्ट के करीब तरीन था। या फिर AQ खान कॉलेज बहरिया टाउन सफारी वैली के अंदर, इसने बूस्ट किया सफारी वैली बहरिया टाउन फेज 8 की मार्केट को, रेजिडेंशियल वाइज, रेंट वाइज, डेवलपमेंट वाइज। उसके अलावा शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल आपने देखा होगा, इसने बूस्ट की मार्केट I8 की और H8 सेक्टर की। बहुत सारे हॉस्टल्स बने क्योंकि वहाँ पे इट्स टीचिंग हॉस्पिटल, तो उस हिसाब से भी ये काफ़ी चला। टॉप सिटी और मुमताज़ सिटी ज़्यादा चले नए एयरपोर्ट के वहाँ पे मूव होने से। उसके अलावा रूट्स इंटरनेशनल आपने DHA फेज 1 के अंदर देखा होगा, सेक्टर A के अंदर है, बिल्कुल ही डिप्रेशन की स्ट्रीट्स हैं। उधर ज़्यादा घर DHA फेज 1 के अंदर इसलिए बने क्योंकि लोग रूट्स इंटरनेशनल के करीब तरीन रहना चाहते थे। अगर आपने अयूब पार्क देखा हो तो मुर्गा और गुलिस्तान कॉलोनी ज़्यादा इस सिलसिले के ऊपर बनी है कि यार इतना बड़ा पार्क है हेल्दी एक्टिविटीज़ के लिए, और उसके अलावा पार्क के करीब रहना कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा है। अगर आप GT रोड को देख लें तो उसके ऊपर आप मुतअद्दिद हाउसिंग सोसाइटीज़ देखेंगे। इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे को देख लें तो मुतअद्दिद हाउसिंग सोसाइटीज़ देखेंगे। हर कोई अपना मॉल, प्लाजा, सेटअप, इतने बड़े बड़े सेटअप्स के पास बनाना चाहता है। अच्छा साथ भी ये तो आपने ये इम्पैक्ट समझाने की कोशिश की कि हर एक बड़े प्रोजेक्ट का एक इकोसिस्टम होता है और उसको इर्द गिर्द रियल एस्टेट फ्लरिश करती है। उसके हवाले से फेज 7 में ऐसी क्या चीज़ आ रही है, हम जो फेज 7 से रिलेटेड इम्पैक्ट वो क्रिएट करना चाह रहे हैं वो क्या है, ज़रा वो समझाएं प्लीज। देखिए, मैं आपको फेज 7 का जो इम्पैक्ट है, जिसको मैं एयरपोर्ट इम्पैक्ट कह रहा हूँ, इसको मैं और बेहतर तरीके से और समझाने के तरीके से आपको समझाता हूँ। हम इसके अंदर एग्जांपल लेंगे बहरिया टाउन फेज 8 की। जो आपने पुराना हेड ऑफिस देखा था शिफ्ट होने से पहले, उसकी वजह से बूस्ट हुई सेल और डेवलपमेंट हब कमर्शियल की, और ना सिर्फ हब कमर्शियल की। आपने वो हेड ऑफिस सफारी वैली के अंदर लोकेटेड था। अबू बकर ब्लॉक, अली ब्लॉक, उमर ब्लॉक, रफ़ी ब्लॉक, उस्मान ब्लॉक, ये सारे ब्लॉक्स उसके करीब तरीन थे। उनकी रेजिडेंशियल और कमर्शियल डेवलपमेंट में इस हेड ऑफिस का बहुत बड़ा हाथ था। इसके अलावा जब बहरिया टाउन ने अपना हेड ऑफिस शिफ्ट किया, इन्होंने ऑफिस शिफ्ट किया बिजनेस डिस्ट्रिक्ट के अंदर। अब अगर आप बिजनेस डिस्ट्रिक्ट को जाके देखेंगे तो बड़ी बड़ी इमारतें और ऐसे ऐसे डिज़ाइन के, मैं बिल्कुल रियल एस्टेट का शाहकार कहूँगा उनको। उनकी सारी सेल्स और डेवलपमेंट इसलिए हुई क्योंकि हेड ऑफिस वहाँ पे मूव कर रहा था। ठीक इसी तरह DHA इस्लामाबाद का हेड ऑफिस मूव कर रहा है DHA फेज 5 के एक्सप्रेस वे के ऊपर, और ये ऐसा हेड ऑफिस है कि ये केटर करेगा 3000 प्लस एम्प्लॉयज़ होंगे इसके अंदर। और उसके अलावा पहले तो ये आप वहाँ पे ट्रांसफर्स देखते थे DHA फेज 1 to 7 की, लेकिन अब DHA फेज 1 to 7 तो होंगे। DHA गंधारा के भी ट्रांसफर्स वहाँ पे होंगी, मरगला ऑर्चर्ड की ट्रांसफर्स भी वहाँ पे होंगी गेटिंग ऑन इन टाइम, और मरगला एनक्लेव की ट्रांसफर्स भी होंगी। ये साथ भी हम लोग ने देखे DHA की जर्नी के अंदर कि DHA इवेंचुअली इवॉल्व हुआ है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। और अब रिसेंटली अगर हम 4-5 सालों की बात करें तो काफ़ी नए प्रोजेक्ट्स उन्होंने लॉन्च किए, तो इवेंचुअली वो सारी चीज़ें एक हेड ऑफिस में ही शिफ्ट हो रही है। और यहाँ से भी शिफ्टिंग का ये पर्पज़ है कि यार वो एम्प्लॉयज़ ज़्यादा है, लोड ज़्यादा है, तो हम एक बड़ी स्पेस चाहिए, बड़ी स्पेस जाते हैं। इस बड़े स्पेस के अंदर सिर्फ ट्रांसफर्स का मामला नहीं है, इसके अंदर तमाम एडमिन का स्टाफ, तमाम टाउन प्लानिंग, तमाम मैप्स, यूटिलिटीज़, हर चीज़ मूव करेगी। और सिर्फ अफसरान बाला ही नहीं मूव करते, बहुत बड़ा
नंबर मीनियल स्टाफ का भी मूव करता है, वहाँ पे रनर्स होते हैं, सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं, बड़ी दुनिया उसके लिए मूव करती है। तो ये तमाम लोग जब डीएचए फेज 5 की तरफ मूव करेंगे, और पता नहीं कहाँ कहाँ से आते हैं, अगर मैं कहूँ कि डीएचए 1 के अंदर हेड ऑफिस है तो कोई मोरगा में रहता होगा, कोई उसके गिरदोनवा के अंदर रहता होगा, हर कोई डीएचए फेज 1 अफोर्ड नहीं करता, इसी तरीके से हर कोई भाई डीएचए फेज 5 भी अफोर्ड नहीं कर सकेगा। ये सारे लोग मूव करेंगे इसके अंदर, अफसर हजरात मूव करें मुमकिन है डीएचए फेज 5 के अंदर या डीएचए फेज 6 के अंदर, और मीनियल स्टाफ ज्यादातर या वो लोग जो नॉर्मल एवरेज तनख्वाह रखते हैं वो फेज 7 की तरफ मूव करेंगे, और सिर्फ डीएचए होम्स के ऊपर लोड नहीं पड़ेगा। वो तमाम लोग जो आबादकारी के अंदर इंटरेस्टेड हो कि यार मैं यहाँ पे घर बनाऊं, मुझे रेंट कैसे मिलेगा, तो 1 साल है आपके पास कि डीएचए का हेड ऑफिस मूव कर जाए फेज 5 के अंदर। आपको आपके घरों के बेहतरीन किस्म के रेंटल रिटर्न्स भी मिलेंगे, डीएचए होम्स के रेंट्स भी आप इंक्रीज होते हुए देखेंगे, 5 मरला और 8 मरला। और उसके अलावा प्लॉट्स की प्राइसेस के अंदर भी एक आप वाज़े फर्क देखेंगे कि उनमें से बहुत सारे लोग ऐसा चाहेंगे कि भाई फेज 7 के अंदर हम अपना घर बनाएं, तो आप प्लॉट की प्राइसेस भी इंक्रीज करते हुए साथ में देखेंगे। ये जो आप सेंटीमेंट समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये इस तरीके से लोग उधर से रहना शुरू कर देंगे या उस तरफ जाना शुरू कर देंगे, इसका क्या ऑलरेडी हमें भी कोई चीज़ ऐसी नज़र आती है कि कोई मैनेजमेंट की तरफ से इस तरीके से उधर रह रहा हो या उनको जो है वो अकोमोडेट किया जा रहा हो? ये ज़रा डीएचए फेज 7 के अपने जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं कर्नल रहमत साहब ऑलरेडी डीएचए होम्स के अंदर रहते हैं, जितनी भी उनकी एडमिन स्टाफ है ऑलरेडी डीएचए होम्स के अंदर रहते हैं। जब डीएचए का हेड ऑफिस भी वहां पे मूव करेगा तो एक बड़ी तादाद वहां पे मूव करेगी। मैं ये एक्सपेक्ट करता हूं कि डीएचए फेज 7 के अंदर रेंट्स भी तेज होंगे, उसकी प्राइस भी तेज होगी। ये जो फ्लक्चुएशन आप करंट रेट्स के अंदर देखते हैं कि कभी कीमत एकदम ऊपर चली गई, कभी कीमत एकदम नीचे आ गई, ये 1 साल बाद नहीं होगा। इसकी कीमतें ऊपर की तरफ ही जाएंगी और उसके बाद रियल एस्टेट का फर्दर इम्पैक्ट भी इस एरिया को लगेगा। तो 1 साल है आपके पास, और सिर्फ ये डीएचए का हेड ऑफिस यहाँ पे मूव नहीं कर रहा। फेज 5 के अंदर मैं नोवा केयर हॉस्पिटल को मूव करते हुए देख रहा हूँ, लोग हॉस्पिटल से करीब रहना चाहते हैं। डीएचए फेज 5 के अंदर मैं सबसे बड़े पिंडी इस्लामाबाद के एपीएस स्कूल एंड कॉलेज को देख रहा हूँ आते हुए, ऑलरेडी वो आया हुआ है सेटअप वहाँ पे, तो लोग स्कूल्स और कॉलेजेस के लिए भी मूव करते हैं। उसके अलावा धदोचा डैम एक ऐसी अट्रैक्शन है, पानी की तो वैसे ही बहुत ज्यादा कमी है, कोई पानी आजकल तो सिवियरली पिंडी इस्लामाबाद हिट हुआ है, पानी आपको लोग दे भी नहीं रहे, दूसरे मुल्क आपको पानी भेज भी नहीं रहे। तो धदोचा डैम एक ऐसी अट्रैक्शन होगी कि लोग चाहेंगे कि उसके करीब तरीन रहें। और इसके अलावा डीएचए मरीना एक ऐसी टूरिस्ट अट्रैक्शन प्रोजेक्ट है, एक ग्रैंड प्रोजेक्ट बन रहा है हाई राइज का, जो कि 5, 6, 7 सबकी तकदीर को जो है वो बदल देगा, सबकी तकदीर को बदल देगा, या मेरीन ड्राइव सबकी तकदीर को बदल देगी। तो ये एक स्टिल राइट टाइम है डीएचए फेज 7 के अंदर इन्वेस्ट करने का, डीएचए फेज 6 के अंदर इन्वेस्ट करने का, और इन्वेस्ट करने का डीएचए फेज 5 में। और कुछ ऐड ऑन करना चाहते हैं? लाइक शेयर सब्सक्राइब, कॉन्टैक्ट डिटेल जो है वो वीडियो को डिस्क्रिप्शन के अंदर मेंशन है, फेसबुक पेज और इंस्टा का पेज भी है, उसको भी आप लाइक कर सकते हैं। डीएचए इस्लामाबाद रावलपिंडी से रिलेटेड आपकी कोई क्वेरीज हो तो आप जरूर हमसे रब्ता करें। अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।